जरा सोचिए, कोई भविष्य से आए अतीत में सिर्फ इसलिए कि शेयर बाजार से लाखों कमा सके। और फिर पकड़ा भी जाए। हाँ बिल्कुल। आज हम ऐसी ही एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एंड्रू कार्लसन की कहानी। एंड्रू कार्लसन, मार्च 2003 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और कारण? कारण तो और भी हैरत अंगेज है। हाँ, मतलब उसने सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम समय में, वो भी शेयर बाजार के सबसे मुश्किल, सबसे अस्थिर दौर में। कितने से? महज $800 से। $800? हाँ, सिर्फ $800 को उसने करीब $350 मिलियन में बदल दिया था। ओह, ये कैसे मुमकिन है? यही तो। और ऐसा नहीं कि कोई एक तुक्का लग गया हो, कुल 126 बहुत ही जोखिम भरे सौदे किए। और हर एक में मुनाफा, हर एक में। ये तो किस्मत से कहीं ज्यादा लगता है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ लक था या कोई अंदर की खबर, या फिर कुछ और ही चल रहा था? बिल्कुल, और यही आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर एंड्रू कार्लसन की इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गिरफ्तारी से, मार्च 2003। हाँ, तो अधिकारियों ने एंड्रू कार्लसन नाम के इस आदमी को हिरासत में लिया। वजह, शेयर बाजार में उसकी ये जो अविश्वसनीय, लगभग जादुई सफलता थी। और फिर पूछताछ हुई होगी, जाहिर है। हाँ, और पूछताछ में उसने जो दावा किया, वो तो सीधे किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है। क्या कहा उसने? उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वो असल में साल 2256 से आया है, एक टाइम ट्रैवलर। क्या? 2256 से? मतलब भविष्य से? हाँ, उसका तर्क ये था कि उसके जमाने में, मतलब भविष्य में, हमारे इस दौर का 20वीं-21वीं सदी का शेयर बाजार का इतिहास वो एक तरह से आम जानकारी है, जैसे हमारे लिए इतिहास की किताबें। अच्छा, तो उसे पता था कि कौन सी कंपनियां ऊपर जाएंगी, कौन से नीचे? कथित तौर पर हाँ, उसे सब पता था। उसने कहा कि उसने सोचा था कि वो चुपचाप कुछ सौदे करेगा, शायद थोड़े पैसे बनाएगा, लेकिन लगता है थोड़ा बहक गया और पकड़ा गया। उसने कुछ डील करने की कोशिश भी की थी ना अधिकारियों से? हाँ, की थी। उसने कहा कि अगर उस पर नरमी बढ़ती जाए तो वो बदले में कुछ बड़ी चीजें बता सकता है। जैसे कि? जैसे एड्स का इलाज, या फिर इराक युद्ध खत्म होगा इसकी तारीख। एड्स का इलाज और इराक युद्ध की तारीख? हाँ, और तो और उसने उसामा बिन लादेन का ठिकाना बताने का भी ऑफर दिया। बाप रे, ये तो बहुत बड़े दावे हैं। मतलब अगर ये सच होता तो? बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ और पेचीदा हो जाती है। कैसे? जब जांचकर्ताओं ने उसके बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन नाम का कोई आदमी था ही नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं? मतलब जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। न बर्थ सर्टिफिकेट, न ड्राइविंग लाइसेंस, न सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे वो दिसंबर 2002 में अचानक से प्रकट हो गया, हवा से। ये तो बहुत अजीब है, कोई निशानी नहीं। बिल्कुल। और फिर गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्ते बाद वो गायब हो गया। गायब? मतलब जेल से? हाँ, मतलब कहा जाता है कि किसी अनजान शख्स ने, एक हितैषी ने, उसकी $10 लाख की जमानत भरी। $10 लाख? किसने? यही तो रहस्य है, कोई नहीं जानता। और जमानत मिलने के बाद एंड्रू कार्लसन गायब, कोई अता पता नहीं, जैसे हवा में घुल गया हो। अजीब है, जमानत हुई और फिर गायब। कोई मुकदमा नहीं चला, कोई बयान नहीं आया बाद में? कुछ नहीं, वो बस गायब हो गया। तो सवाल उठते हैं, कहाँ गया वो? क्या उसे मतलब चुप करा दिया गया, या देश से निकाल दिया गया, या फिर वो सचमुच अपने समय में लौट गया? यही तो $1 मिलियन सवाल है ना। तो आखिर हुआ क्या था? अब आते हैं सिद्धांतों पर। हाँ, क्या थियरीज हैं इसको लेकर? देखिए, एक सबसे मजबूत और शायद सबसे व्यवहारिक सिद्धांत ये है कि यह पूरी कहानी ही एक मनगढ़ंत किस्सा की एक धोखा। मतलब? ये कहानी सबसे पहले छपी थी वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक टैबलॉइड में। अच्छा, वीकली वर्ल्ड न्यूज। वो तो ऐसी ऊटपटांग सनसनीखेज कहानियों के लिए बदनाम है ना, एलियंस और बिगफुट वाली खबरें। हाँ, बिल्कुल वही। वो अखबार अपनी काल्पनिक अतिरंजित कहानियों के लिए ही जाना जाता है, और ऊपर से FBI या SEC जैसी किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने कभी पुष्टि नहीं की कि उन्होंने एंड्रू कार्लसन नाम के किसी व्यक्ति को इस तरह के मामले में गिरफ्तार किया हो। तो हो सकता है ये सिर्फ एक टैबलॉइड की बनाई कहानी हो? काफी हद तक संभव है,
लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी ज्यादा फैली कैसे? अगर ये सिर्फ एक टैब्लॉइड की गप्ती तो लोग इस पर इतना यकीन क्यों करने लगे? यही बात है। शायद ये कहानी लोगों की कल्पना को पकड़ लेती है। भविष्य जानना, आसानी से अमीर बनना, ये सब आइडियाज लुभावने हैं। और सवाल ये भी है कि अगर ये मनगढ़ंत थी तो इतने सारे डिटेल्स कहाँ से आए? 126 ट्रेड, 800 से 350 मिलियन, 2256 का साल। एक टैब्लॉइड इतनी लायलाक कहानी क्यों गढ़ेगा? सही बात है। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, कोई सिर्फ $800 से इतने कम समय में $350 मिलियन कैसे बना सकता है, वो भी 126 सफल सौदों के साथ, बिना किसी का ध्यान खींचे। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है ना। बिल्कुल। तो क्या और भी थियोरीज हैं? हाँ, कुछ और सिद्धांत भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है ये किसी तरह की सरकारी लीपापोती हो। लीपापोती? मतलब सरकार को पता था और उन्होंने बात दबा दी? हाँ, शायद वो कोई प्रयोग था, या कोई सीक्रेट ऑपरेशन बिगड़ गया हो, या फिर हो सकता है कार्लसन कोई बहुत ही शानदार धोखेबाज था, जो शायद किसी बहुत एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिज्म या किसी अंदरूनी सूत्र की मदद ले रहा था। एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट? ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और हाँ, कुछ लोग अब भी हैं जो मानते हैं कि वो वाकई भविष्य से ही आया था। सच में? लोग अब भी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो भी सच हो, एंड्रू कार्लसन का नाम आज इंटरनेट की दुनिया में एक लेजेंड बन चुका है, एक किंवदंती। हाँ, मैंने देखा है। रेडिट पे थ्रेड्स हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं। साइंस फिक्शन कहानियों में भी इसका जिक्र आता है। बिल्कुल। उसकी कहानी ने अनगिनत चर्चाओं को जन्म दिया है। क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइमलाइन, और वो पुराना सवाल कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप क्या करते? पैसा कमाते, इतिहास बदलते, कौन जाने। तो अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? एंड्रू कार्लसन आखिर था कौन? एक चतुर धोखेबाज, कोई गणित का जादूगर, या सचमुच समय के जाल से फिसल कर आया कोई यात्री? देखिए, एक बात तो साफ है, सच्चाई वो अभी भी गायब है, ठीक एंड्रू कार्लसन की तरह ही। ये बात तो है, सच्चाई का कोई अता पता नहीं। लेकिन कार्लसन की कहानी से हटकर एक पल के लिए सोचें, तो इस तरह की कहानियों पर विश्वास करने की जो हमारी इच्छा है, वो शायद हमारे बारे में कुछ कहती है। मतलब शायद हम वर्तमान की सच्चाइयों से, उसकी मुश्किलों से बचना चाहते हैं, या भविष्य को जानने की एक गहरी इच्छा रखते हैं, कंट्रोल चाहते हैं शायद। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अगर सच में किसी के पास ऐसी शक्ति आ जाए तो भविष्य जानने की या समय में घूमने की, उसका क्या असर होगा? बिल्कुल, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही एंड्रू कार्लसन की कहानी की असली विरासत है, वो सवाल जो वो पीछे छोड़ गया।